नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने दो बैलों की कथा का टेस्ट। इसमें हमने अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, लेखक के अनुसार जब हम किसी मनुष्य को निम्न स्तर का मूर्ख कहते हैं तो उसे गधे की संज्ञा क्यों देते हैं? ऑप्शन ए, गधा निम्न श्रेणी का जानवर होता है। ऑप्शन बी, वह सबसे डरपोक जानवरों में से है। ऑप्शन सी, इसके अतिरिक्त सीधेपन के कारण, उसके अकेले रहने के कारण। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है क्योंकि वो बहुत सीधा होता है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी में लगाएंगे, इसके अत्यधिक सीधेपन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात हमेशा सबका आदर करना सही नहीं होता, अर्थात हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता, अर्थात हमेशा मूर्ख बने रहने भी सही नहीं होता, अर्थात हमेशा दूसरों के इशारे पर चलना सही नहीं होता। तो ऑप्शन बी सही है हमारा, अर्थात हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, बैलों की लड़की बैल की बहुत दुलार करती थी, उसका बैलों से इतना आत्मीयता संबंध होने के पीछे क्या कारण रहा होगा? पशुओं के प्रति प्रेम के कारण, बैलों की स्थित समतुल्य होने के कारण, बैलों को सबके द्वारा त्याग न करने के कारण, बैलों की दयनीय दशा देखने के कारण। तो इसमें बैलों की समतुल्य होने के कारण, क्योंकि जो दशा उसकी थी वैसी ही उसकी भी थी, यानी उसकी बैलों की बिटिया जो थी उसकी भी यही दशा थी। लेखक ने दोनों बैलों में से सहनशील शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो वो हीरा के लिए किया था उन्होंने, तो ये हीरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है, स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, आपसी सहयोग का महत्व देना चाहिए, एकता की शक्ति में बहुत बल है, सभी को समान समझना चाहिए, अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी नीतिपूर्ण बातें पाठ में उभर कर आई है। तो इनमें से कौन कौन सी बातें इनमें उभर कर आई हैं, इसमें हमें लगाना है। तो आप देखिए कि इनमें से स्त्रियों स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है, ये स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी है, मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, ये नहीं है, इसमें आपसी सहयोग का महत्व देना चाहिए, ये भी है, एकता की शक्ति में बहुत बल होता है, ये भी है, सभी को समान समझना चाहिए, ये भी है, तो और अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए, ये भी है। तो इनमें से सिर्फ हमारे सामने एक ही ऑप्शन है इनमें से, वो है कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। तो हम इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से हम कौन से नंबर को बाहर कर देंगे? मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, तीसरे नंबर को। तो तीसरा नंबर इसमें नहीं है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला, ऊपर दिए वाक्य में जो कि है, हम अपना धर्म क्यों छोड़े, धर्म शब्द का उल्लेख आया है, लेखक के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करना, धर्म विरोधी बातों पे न पड़ना, किसी कमजोर का शोषण न करना। तो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करना। अगला है, हीरा और मोती ने यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? दोनों बहुत पहले घर पहुंच जाते, दोनों कुछ तय नहीं कर पाते, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। तो यही सही ऑप्शन है। अगला है, पाठ के आधार पर बताओ कि किन पात्रों के मध्य संबंध मजबूत थे? बैल और झूरी के मध्य, बच्ची और बैलों के मध्य, हीरा और मोती के मध्य, बच्ची और झूरी के मध्य। तो हीरा और मोती के मध्य। झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे चूम लिए क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बैलों के जाने के बाद उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, उनकी अनुपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगी, बैलों ने उसे बहुत स्नेह दिया था। तो इसमें पहला है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पाठ में दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का बंधन खुलना। हाँ, यही सही है। गांव में बाल सभा ने मोती और हीरा का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया था। उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि बाल सभा ने यह निर्णय लिया? गांव से चोरों को मार गिराया, झूरी को मारकर भाग गए थे, दोनों ही झूरी के ससुराल से अकेले लौट आए थे। तो ये सही ऑप्शन है। अगला है, दो बैलों की कथा में एक शिक्षा छिपी है, बताइए वह क्या है? आत्मरक्षा करना मनुष्य का धर्म है, मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, रिश्तों के मध्य प्रेम का होना आवश्यक है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, मालिक के प्रति वफादार और अपनी स्वतंत्रता स्वयं बनाए रखना चाहिए। मालिक से बिछोह, पसंद का भोजन न मिलना, प्रेम व अपनत्व का अभाव, अत्यधिक दुर्व्यवहार। झूरी के पास बैल सदा पसंद रहते थे, परंतु झूरी के सारे के पास जाकर वह पसंद नहीं रह पाते थे, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऊपर दिए कथनों से स्पष्ट कीजिए। तो इनमें झूरी के पास वो इसलिए पसंद रहते थे क्योंकि वो पसंद का भोजन देता था और प्रेम व अपनत्व का भाव रहता था। तो सेकंड और थर्ड इसमें ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। हीरा और मोती के जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां आई
परंतु इन विषम परिस्थितियों का प्रभाव उनके मध्य एक चीज को नहीं हिला पाया। पाठ के आधार पर बताइए वह क्या है। उनका विश्वास, उनकी मित्रता, उनका बल, उनका व्यक्तित्व। तो उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो धर्म था उनका, उनको वो नहीं हटा पाया। इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो अपने व्यक्तित्व को बनाए रखे। तो ये था। तो क्या चिंता इतना हो गया 9-10 ताड़ी की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से किस बात पर बल दिया गया है? स्वहित की चिंता करते हुए कार्य करो, देश की प्रति वफादारी भाव, परहित के लिए सदैव तत्पर रहो, जीवन में कष्टों की अनदेखी करते हुए निरंतर बोलो। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सही होगा, परहित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। बच्ची ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर हीरा और मोती को भगा दिया था। ऐसा करने के पीछे उसका क्या कारण रहा होगा? अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए, अपने फूफा जी की सहायता करने के लिए, बैलों को मरने से बचाने के लिए। तो यही सही है। परोपकार और वात्सल्य के भाव होने से कोई उम्र नहीं होती। यह ऐसे भाव है जो मनुष्य में छोटे से ही विद्यमान रहते हैं। बताइए कि ये दोनों भाव पाठ के किस पात्र के अंदर विद्यमान है? परोपकार और वात्सल्य, ये दोनों ही भाव झूरी की भैरों की बेटी के अंदर थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुल करता था। कितना सुखमय जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी है। ऊपर दिए गए पद्यांश को पढ़िए और बताइए कि लेखक इसमें क्या दर्शाना चाहता है। गुलाम भारत में भारतीयों का व्यवहार, भारत की संकीर्ण सोच, दोनों की दयनीय दशा, जीवन का कड़वा सत्य। तो इनमें वो दिखाना चाहते हैं भारत की वो जीवन का कड़वा सत्य उन्होंने इसमें दिखाया है कि आदमी दूसरों को सही नहीं देखना चाहता। ज्यादातर आदमी ईर्ष्या करता है एक दूसरे के बढ़ने से। तो जीवन का कड़वा सत्य है। प्रस्तुत कहानी में किसने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो हीरा और मोती है। अगला प्रश्न, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। ऊपर दिए गए कथन में लेखक का संगठित कहने के पीछे क्या अभिप्राय है? एकता की शक्ति को दिखाना, एकता का दिखाना, शत्रुओं की शक्ति का प्रदर्शन, शत्रुओं के प्रभाव को दर्शाना। तो एकता की शक्ति को दिखाना इसमें उनका अभिप्राय है। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को हल किया है और ये बहुत ही 2 बैलों की कथा के बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। तो धन्यवाद। अब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।